नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और आप इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के ट्रॉमा सेंटर में। जी हां, जनरल हॉस्पिटल है जो जैसे सिविल अस्पताल भी कहते हैं, उसके ट्रॉमा सेंटर में हम खड़े हैं। और मामला बहुत बड़ा है, मामला संगीन है। मामला है कि करनाल के ही थाना शहर में तैनात सब इंस्पेक्टर मंजूर अली और उनके परिवार पर कल रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमला हो गया सिर्फ इसलिए कि आप कुत्ते को गली में घुमाते क्यों हैं। हालांकि वो सर्विंग पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले किराएदार का जो मसला हुआ था, उसमें भी जो मंजूर अली हैं उन्होंने अपनी जेब से उस महिला की मदद की थी, परिवार की मदद की थी और जो किराएदार और मालिक मकानों का विवाद था उसे सुलझा दिया था। और उन्हीं सब इंस्पेक्टर के ऊपर कल रात को कुछ लोगों ने, जो कि उनके पड़ोसी बताए जा रहे हैं, उन्होंने हमला कर दिया। कल रात से ही वो यहाँ पर एडमिट है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों उनके ऊपर इस तरीके का हमला किया गया। बताया जा रहा है कि जो सब इंस्पेक्टर हैं मंजूर अली, वो और उनके बेटे दोनों ही घायल हुए हैं, कल रात से सिविल अस्पताल में एडमिट हैं। फिलहाल उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शोएब जी, क्या मामला हो गया? कल रात को सूचना आई थी कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। जी, एक्चुअली ये हुआ था कि मेरे पास एक डॉग है, उनको घुमा रहे थे। तो अभी गली के कोने में कुछ लोग रहते हैं, तो उन्होंने उसको बोला कि यहाँ मत घुमाओ। अब लेके आना जाना वहीं से ही है। तो फिर इतने बीच में पिताजी भी आ गए कि क्या बात हो गई, तो समझाने लगे। तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा गंदी गाली दी, उनको मना किया तो उन्होंने फिर हाथापाई पे आ गए। फिर उधर से मेरी मम्मा और बहन भी आ गए, उन्होंने बीच बचाव करने के लिए। उन्होंने उनको भी मारा। करीब 7-8 लोग, 3 भाई थे, अमित, गौरव और सोनू। तो उन्होंने उनको भी मारा। सरिया निकाल लिया, एक सरिये की रोड और एक डंडा निकाल लिया। वो मारने लगे। पापा के मारा, पापा के पूरे आँख, मेरी नाक पे बहुत ज़ोर से लगी है। सुबह से कल से उल्टियाँ भी आ रही हैं और 4 टाँके आए हैं। उन्होंने 7-8 लोग इकट्ठे हो गए, घेर के मारा। पापा भी बीच बचाव करने आए तो पापा की सुनी नहीं, पापा के भी लगा काफ़ी ज़्यादा, खून निकल रहा था, पापा की आँख भी बंद हो गई है। तो बहुत ज़्यादा कल शाम को बदतमीजी की। तो पहले कोई विवाद चल रहा था या पहली बार कल ही हुआ? पहले कुछ भी नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं। अभी वो शायद अभी शिफ्ट हुए हैं 7-8 महीने पहले, तो जानते भी नहीं हम उनको। हमारा घर भी बीच गली के दूसरे कोने पर है। तो उन्होंने खुद से ही विवाद अपनी तरफ से शुरू कर दिया और अपने भाइयों को बुला लिया। उनके पिताजी भी आ गए, 4 लोग पहले आ गए थे। फिर बात करते हुए हाथापाई शुरू हो गई। फिर उनके नीचे रहते हैं, 1711 नंबर है, उनमें से भी 2-3 लोग निकल आए, डंडे लेकर निकल आए, रोड निकाल ली और मारने लगे। जानलेवा हमले की कोशिश की? हाँ, जानलेवा हमले की कोशिश की। यहाँ पर मेरी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कट भी आ गया है। उन्होंने मेरे को नीचे कर लिया, नीचे गिर लिया था 7-8 लोगों ने और मार रहे थे लगातार। सिर्फ इसी बात के ऊपर? कुत्ते को लेकर? सिर्फ कुत्ते को लेकर, कोई भी बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया, उनके बेटे के ऊपर भी हमला किया। जो सब इंस्पेक्टर है मंजूर अली, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ समय पहले हमने ही एक कवरेज की थी जिसमें दिखाया था कि किस तरह उन्होंने एक किराएदार और मालिक मकान के बीच में जो विवाद था, उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे देकर उनकी मदद की थी। और आप देख सकते हैं कि आज खुद अस्पताल में एडमिट हैं। मंजूर अली जी, सबसे पहले तो यानी कि दुख हो रहा है हमें जानकर कि आपके ऊपर इस तरह से हमला किया गया। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए, क्या मामला हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मामला तो कोई था ही जो कल मैं थाने के अंदर था तो बच्चों का फोन आया जी, बोला हम छोकर ढो गया है, बच्चे ले रहे हैं, आम घुमाते हैं। हमारा मकान एक साइड में, उनका दूसरे साइड में, और 5-6 महीने शिफ्ट हुए हुए, उनको हम जानते भी नहीं। बोले दंगा कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े पर उतार हुए। मैं भी गया मौके पे, उनको समझाया। 3 तो इकट्ठे थे, 3-4 बाद में समझा रहे हैं। इसी दौरान वो गाली गलौज देनी शुरू कर दी। समझाने में तो एकदम अटैक शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। बच्चे आए, मिसेज भी आई, गुड़िया, उनके साथ मारपीट आई। तो कल शाम को एडमिट हो गया, हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे। तो हमारे को, बेटे को भी। तो किस किस को चोट लगी है? चोट तो मेरे को भी लगी है, बेटों को लगी है ज़्यादा। तो पत्नी और बेटी को भी चोट है? नहीं, उनको थोड़ा थप्पड़ मुक्का उन्होंने मारा है, चोट नहीं लगी। तो यानी आप तो खुद पुलिस अधिकारी हैं, अगर इस तरह से, यानी वो भी लोग जानते ही होंगे, और अगर इस तरह से दिन दिहाड़े हमले होने लगे तो ऐसे तो यानी कि ऐसे लोगों पर तो सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। नहीं, कल रुका, डॉक्टर भेज दिया हॉस्पिटल से, डॉक्टर साहब ने, पुलिस भी आई थी, लेकिन तबीयत कल ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर साहब ने फिट दे दिया। आज फिर दोबारा पुलिस आएगी, बयान हो गया जो कार्रवाई। तो मंजूर अली है, मैं आपको बता दूं कि चोट उनकी भी देख सकते हैं, आंख में ज़्यादा चोट लगी है। अभी प्राइवेट अस्पताल में भी दिखाकर आए, सरकारी अस्पताल में अभी जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि कल वो देखेंगे कि आखिर जो इसी आँख के डॉक्टर हैं उन्हें कल दिखाया जाएगा। और ये इनके बेटे हैं शोएब, इनके भी नाक पर चोट लगी है, हाथ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि कल रात को ग्लूकोज वगैरह ज़रूर लगे होंगे। और ऐसे में अगर
पुलिस अधिकारियों के ऊपर ही इस तरह से हमले होने लगे, तो ऐसे में कानून का डर आखिर रहेगा तो रहेगा कैसे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त और कठोर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़े में इस कदर यानी कि लाठी डंडे और सरिये तक लेकर आना, इससे कहीं ना कहीं पता लगता है कि जो दूसरा पक्ष है वो आपराधिक प्रवृत्ति का ही होगा, जो इस तरीके से यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर उनके परिवार के ऊपर, जिसमें उनकी पत्नी भी थी, बेटी भी थी और बेटा भी था, उनके ऊपर भी हमला किया गया और कल रात से वो यहाँ पर एडमिट हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर इस तरह से यानी जो पुलिस के अधिकारी समाज के अंदर यानी इस काम के लिए जाने जाते हैं कि उनकी वजह से कई परिवार आज तक जुड़ पाए हैं, उनकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इंसाफ मिल पाया, अब वो खुद इस समय यानी कि पुलिस को शिकायत देकर इंसाफ के इंतज़ार में है कि आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी और कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।